हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक है भारत में सतत विकास। विकास और पर्यावरण का संतुलन। सतत विकास क्या है? सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे लेकिन आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता न करे। मतलब उनके लिए भी सब चीजें रहें। सीधे शब्दों में कहें तो विकास भी हो पर प्रकृति का विनाश न हो। भारत की सतत विकास यात्रा भारत के सामने दोहरी चुनौती है। एक और गरीबी और बेरोजगारी मिटाना है, दूसरी ओर पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा करना है। फिर भी भारत इन दोनों के बीच एक सुंदर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा पहला है जिस क्रांति। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक देश है। राष्ट्रीय सौर मिशन और पवन ऊर्जा मिशन के जरिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। कर्नाटक का पावगड़ा सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़े सौर ऊर्जा केंद्रों में से एक है। तमिलनाडु का कोयम्बटूर पवन ऊर्जा उत्पादन का बड़ा केंद्र है। दूसरा लक्ष्य वर्ष 2030 तक 50% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है। दूसरा है हरियाली और वनीकरण। वनीकरण को एफॉरेस्टेशन इंग्लिश में कहते हैं। भारत में कई बड़े बड़े वनीकरण कार्यक्रम चल रहे हैं। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 50 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त हरित क्षेत्र को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। नमामि गंगे योजना के तहत गंगा के किनारे पेड़ लगाकर जैव विविधता की रक्षा की जा रही है। चेन्नई और पुणे जैसे शहरों में मियावाकी जंगल बनाए जा रहे हैं। छोटे क्षेत्र में घना जंगल होता है मियावाकी जंगल, जो वायु की गुणवत्ता और जैव विविधता को बढ़ाता है। सतत परिवहन। दिल्ली मेट्रो दुनिया की सबसे पहली मेट्रो सेवा बनी जिसे कार्बन क्रेडिट्स मिले। फेम टू योजना और विभिन्न राज्यों की ईवी नीतियां, इलेक्ट्रिक वाहनों की नीतियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होता है ईवी, को बढ़ावा दे रही हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्य ईवी खरीद पर सब्सिडी दे रहे हैं। स्वच्छ भारत चौथा है स्वच्छ भारत और कचरा प्रबंधन। स्वच्छ भारत मिशन ने देश की सोच ही बदल दी है। दिल्ली और हैदराबाद में कचरे से बिजली बनाने वाले संयंत्र चल रहे हैं। को वाराणसी जैसे स्टार्टअप मंदिरों के फूलों को रिसाइकिल कर अगरबत्तियां बनाते हैं। यह नवाचार और सततता का अनोखा मेल है। पांचवा है जल संरक्षण। जल जीवन मिशन, हर ग्रामीण हर घर तक नल का जल पहुंचाने का अभियान। राजस्थान के पारंपरिक जोहड़ और बावड़ियां फिर से लोकप्रिय हो रही हैं। महाराष्ट्र की जलयुक्त शिवार योजना से हजारों गांव को सूखा मुक्त बनाया गया है। छठा है ग्रामीण सतत विकास। मनरेगा के तहत वृक्षारोपण, जल संचयन, मिट्टी संरक्षण जैसे पर्यावरणीय कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण महिलाओं को जैविक खेती और छोटे उद्यमों में मदद करते हैं। सिक्किम भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बना जहां रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका। भारत ने पेरिस जलवायु समझौते में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से विकासशील देशों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने में मदद कर रहा है। भारत के लिए सतत विकास क्यों जरूरी है? भारत के लिए सतत विकास इसलिए जरूरी है कि प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में कमी हो, जल भोजन ऊर्जा सुरक्षित हो, हरित रोजगार के अवसर मिले, स्वस्थ जीवन और बेहतर पर्यावरण हो, जैव विविधता और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा हो। भारत की विकास गाथा धुएं और प्रदूषण से नहीं बल्कि हरित ऊर्जा, स्वच्छ नदियों और सशक्त समाज से लिखी जानी चाहिए। ये है सतत विकास का उद्देश्य। धन्यवाद।